पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। शंकर के मंदिर में, शिव पुराण में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने विदेश्वर संहिता के अंदर लिख दी। वो अपनी बुद्धि में भी आप अच्छे से उतार लेना। जितने लोग कथा सुन रहे हो अपनी चित्त वृत्ति में वो बात उतार कर रखिए। जितना दान करा, जितना पुण्य करा, जितना सत्कर्म करा, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, जितना भजन करा, जितना कीर्तन करा, जितना नाम जाप करा, जितना ब्राह्मण भोज, संत भोज, साधु भोज, कन्या भोज, भंडारा, जितना भी अपन ने करा, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, दीपदान, अन्नदान, जो भी हमने करा, वो हो सकता है कि हमारे मरने तक छिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि पुण्य भी तो समाप्त होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे पुण्य भी हमारा घटता चले जाता है। कैसे, उसका अंदाजा लगा लीजिए। बचपन में तुम्हारे मन में पाप नहीं था। बचपन में तुम्हारे भीतर ना पाप है, ना कोई कपट है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना प्रपंच है। जवानी आ गई, थोड़ा थोड़ा परिवार को पालना है, लेकर चलना है, तो थोड़ा थोड़ा कपट, थोड़ी सी छल, थोड़ी सी बेईमानी आ गई। थोड़ी सी बेईमानी आ गई। इसमें से इतना सारा प्रसाद अगर भरा हुआ रखा है तो इसमें से थोड़ा सा एक पेड़ा निकाल लो, किसको मालूम पड़ेगा? चोरी तो है, किसको मालूम पड़ रहा है? किसी ने आपको कहा, भैया अगर तुम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, या तुम महाकाल जा रहे हो, या तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, या तुम आप भीमा शंकर जा रहे हो, तो ये हमारा 200 रुपया ले जाओ। अब तुमने सोचा, ना तो वो यहां देखने आ रहा है, ना पंडित जी को मालूम कि 200 का है, ना रसीद वाले को मालूम कि 200 का है। उसमें से तुमने अगर 100 खसका ली है, तुमने तो खसका लिया, पर उसने कितना खसकाया ये तो वही जान सकता है। तुमने तो निकाल लिया कि उसमें कोई ने देखा नहीं है, उसमें किसी ने भाला नहीं है, इसमें किसी का अंदाजा रहा नहीं है, इसमें कोई देख ही नहीं रहा है। आप मन का धन कर सकते हो, पर अपने आप को आप समझा सकते हो, पर अंतिम क्षण जब प्राण छूटने का आता है, हमारा किया गया सारा पाप हमारे सामने एकत्रित हो जाता है। हमारा किया गया पाप हमारे सामने आ जाता है। किसी बच्चों को नहीं मालूम कि इनके घर की स्टोरी क्या है, पर उसके घर के एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दो, फिर पूरी स्टोरी मालूम पड़ जाएगी कि इसके काका जी ऐसे थे ने, फूफा जी ऐसे थे ने, बुआ जी ऐसी थी ने, नाना जी ऐसे थे ने, पिताजी ऐसे थे ने, भाई ऐसा था ने, कुटुंब। अर्थात तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, तुमको जानना नहीं पड़ेगा, बता दिया जाएगा। उसी तरह प्राण छूटते समय जब अंतिम बिंदु आता है, मनुष्य के प्राण खींचने के लिए यम के दूत आते हैं, प्राण निकल रहे होते हैं, जीवात्मा कहती है कि मैंने खूब दान करा, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने खूब सत्कर्म करा, मैंने खूब भजन करा, मैंने खूब दान दिया, मैंने व्रत किया, मैंने उद्यापन किया, मैंने गंगा नहाया, सब कुछ किया। तब यमदूत कहते हैं कि साथ में चित्रगुप्त महाराज जी आए हैं, वो आपको हिसाब बता देंगे कितना पुण्य आपके पास बचा हुआ है।
500 रुपए कमाए थे, खर्चा मालूम पड़े 550 कर दिए। जो जेब में पहले का रखा था वो भी चले गए। उसी तरह पुण्य तो तुमने बहुत कमाया, मंदिर में जाके दिया जलाया, पुण्य कमाया। बोलो कमाया कि नहीं कमाया? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने स्मरण कर रहे हो, अच्छे से बोलना, मंदिर में दिया लगाया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तुमने दान किया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तुमने सत्कर्म करा, व्रत करा, उद्यापन करा, पूजन करी, अर्चना करी, सारा पुण्य तुमने एकत्रित कर लिया। अब मान लो तुमने 500 रुपए कमा लिए, अपन पुण्य को समझो 500 रुपए। अब तुमने 500 रुपए तो कमा लिया, अब खर्चा जोड़ो। किसी के लिए झूठ बोल दिया, 100 रुपया खसक गया, गया तो सही, पुण्य समाप्त तो होगा, खर्चा भी होगा। तुमने किसी के लिए अपशब्द कह दिया, 50 रुपए गए। कितना बचा है? 350। हिसाब के तो तुम बहुत पक्के हो रहे। 350। अब फिर मालूम पड़े किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, गलत भाव से देख लिया, गलत मन से देख लिया, 50 मां खसक गए। कितने बचे? 300। और मालूम पड़े पड़ोसन आ गई, खूब सारा प्रसाद दे के चली गई, निंदा का रस डालकर चली गई, 100 रुपया खसक गया। कितना बचा? 200। हिसाब लगा लो जरा अच्छे से। हो ये तुम्हारा और हमारा सबका है, जितने कथा सुन रहे हो उनका भी, और जो कथा कर रही है उसका भी, सबका हिसाब है मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी जाता। बचे 200। देवरानी के लड़के को छोटे से गिलास में दूध दे दिया, खुद के लड़के को इतना बड़ा गिलास, 50 खसक गए। कितने बचे? 150। पति रात्रि को कोई सामान लाया, चुपचाप कमरे में निपटाया है, 50 खसक गए। कितने बचे? 100। 100 बचे। अब वो 100 रुपए अभी चलने दो जरा, हो अभी चलने दो। दोस्तों के साथ घूमने गए, मालूम पड़े उन्होंने कह दिया, अरे कौन देख रहा, ले थोड़ा सा ले। कहीं मदिरा पान, कहीं मांसाहार, कहीं गलत कर्म कर बैठे। 50 फिर चले गए। कितने बचे? 50। परिवार में साथ में रह रहे थे, भाई बंधु कुटुंब कबीले से बैर उत्पन्न कर लिया। सुबह से शाम तक शिशुपाल जैसी गालियों पर गालियां दे। 50 कर। कितना बचा? बस यही हमारा जीवन है। हमने पुण्य तो बहुत कमाया रे, खूब पुण्य कमाया। हम तो रोज मंदिर जाने, लोटा भर के पानी चढ़ा के आए, कितना पुण्य। चंदन भी लगाएं, कितना पुण्य। हम मंदिर में हम तुलसी जी के पानी भी दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, पुण्य की कोई कमी नहीं रही, पर खर्च भी बहुत करा। और आखिरी में जब मरने का समय आया, पुण्य रत्ती भर नहीं बच पाया। जितने दान पुण्य व्रत जितने हैं, तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं, एक पुण्य ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो शंकर की कथा का पुण्य, शिव के लिए दिया गया दान पुण्य भजन कभी समाप्त नहीं होगा। शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाया, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बढ़ती है, घटती नहीं है। ₹90,000 का एक मोबाइल ले लिया तुमने, कितने का?
वो कटा हुआ सेव फल। ठीक है, आज समझ गए ना तुम लोग? बस तुम समझ जाओ बहुत, इतना तो, बाकी के तो किसी को समझाना है नहीं, अपने समझ में आना चाहिए हो। वही कटा हुआ सेव फल जिसको लोग एप्पल बोले। ठीक है, अच्छा उसको केवल एप्पल बोला, हाफ एप्पल क्यों नहीं बोला? क्योंकि कटा हुआ तो है ना थोड़ा सा, पर फिर भी एप्पल ठीक है। अब 90,000 का मोबाइल लिया, वही 90,000 की 2-3 अंगूठी ले लेता। अब दोनों की कीमत देखिएगा। मोबाइल लेकर दुकान से नीचे उतर गए, घर चले गए, 1 साल के बाद में वो मोबाइल बेचोगे तो 90,000 का बिकेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। जो सोने की अंगूठी तुमने 90,000 की खरीदी, 1 साल के बाद बेचोगे तो सोना का भाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो थोड़ा 200-400 रुपया तो ऊपर मिल ही जाएगा। बस यही तरीका है। सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर ये वो स्वर्ण है, ये वो स्वर्ण है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। पुण्य समाप्त ही नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य प्रबल होते चले जा रहा है, पुण्य घटता ही नहीं। ये कभी नहीं घटने वाला, ये बढ़त में जा रहा है। और वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का भजन किया हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमो नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप, भगवान राम का स्मरण आप जितना कर रहे हो, शंकर को दान किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर का स्मरण किया गया, शंकर का नाम पर किया गया सत्कर्म कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी काहे को भटक रहा है, क्यों भटके? मिला मौका, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने वो फल अपने पति के खाते में दे दिया। शिव की आराधना का फल जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में जाकर मायावाद का खंडन करा, एकादशी को उल्टा लटकाया, कहा एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, अन्न दान देना है तो जीते जी दो, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, पर जीते जी दान कर दिया, जीते जी भजन कर लिया, जीते जी स्मरण कर लिया, जीते जी कीर्तन कर लिया, जीते जी मंत्र जाप कर लिया, जीते जी नाम जाप कर लिया, तो ये आपको ज्ञात तो रहेगा कि मैंने इतना करा, मैंने ब्राह्मण भोजन कराया, मैंने गौ का दान करा, मैंने ये करा, मैंने संत भोजन, ये आपके खाते में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने करा है। मैंने किया है, ये आपके भीतर होना चाहिए कि मुझे प्रसन्नता इस बात की। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान की कथा सुन ली, भगवान ने खूब अच्छा कर दिया गुरुदेव, कोई कमी नहीं रखी। अब भगवान चाहे तो उठा कर ले जाए, मेरे को कोई टेंशन, सब कर दिया। पर अगर किसी के बच्चे कुंवारे हों, बेटियां कुंवारी हो, वो बोलेगा क्या कि अब चले जाऊं? नहीं, वो तो कहेगा एक बार इनके पीले हाथ कर दूं, एक बार इनको सेटल कर दूं, बस बाबा से विनती है, फिर भले जाओ, फिर कोई टेंशन। आज कोई एक आगरा से बच्चा आया हुआ था, लड़का, वो कह रहा था गुरुदेव
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मैं भी चपेट में आ गया था। 75 या 80% फेफड़े बेकार हो गए थे। शायद कहीं बैठा होगा, अगर आया होगा तो कहीं ध्यान में होगा उसका। वो बैठा, वो खड़ा है। खड़े हो ना बाबू। डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया था, पर मेरी मां ने शंकर की कथा सुनी थी, शिव महापुराण, और वो शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री शमी पत्र का जो महत्व बताया था। मैं तो हॉस्पिटल में था, कोई मिलने नहीं आ रहा था। सोच लिया था कि अब तो अंतिम बिंदु हो गया है, पर माता शमी पत्र और बेलपत्र के बल पर बचा कर लिया। इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे। बैठो बैठो। शिव कृपा ऐसी होती है, शंकर की दया ऐसी होती है, शिव करुणा सागर की करुणा ऐसी होती है। दुनिया के लोगों को भले लगे कि बेलपत्र में क्या है, शमी पत्र में क्या है, क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर को गेहूं के दाने चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को तिल्ली चढ़ाने। ये दुनिया के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर शिव महापुराण अपनी जगह पर जो वर्णन कर रही है वो सहज नहीं हो सकता। वो सहज नहीं हो सकता। भगवान शिव, फिर निवेदन करूंगा, उसको दिया गया एक अन्न का दाना भी आपको कब प्राप्त होगा ये शंकर ही जान सकता है। एक बेलपत्र आप शिव को समर्पित कर दिए, भले आपने उठाई, धोई, फिर चढ़ा दी, चढ़ा दी तुमने धोकर, उसका फल कब प्राप्त होगा ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो बेलपत्र कब सामने आएगी, वो शमी पत्र कब सामने आएगा, आपको ज्ञात नहीं होगा, पर सम्मुख में आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम अपने पुण्य को अगर क्षीण रखना चाहते हैं, अपने पुण्य को अजर अमर रखना चाहते हैं, तो शिव भक्ति ही एक मूल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत होगा तो काल भी क्या करे। बात यहां अड़ी हुई है, तो केवल दोहा बोलने का नहीं है, इसको समझने का है कि शंकर का नाम लेने पर काल भी खड़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका पुण्य क्षीण ही नहीं होता, तो काल को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पकड़ के लीजिए, इसका पुण्य तो इतना सारा है। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, इसने शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ाया, शंकर की कथा सुनी है, तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये तो अजर और अमर रहेगा।